अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अरबी के 99% शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी सिर्फ एक ही वीडियो में पूरी अरबी सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मेरी गारंटी है कि अगर आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको अरबी सीखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने इस तरीके से अरबी सिखाया इस वीडियो में कि आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने और मुझे के लिए हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। अना का मतलब होता है मैंने और मुझे। और आप, तुम और तुम्हें के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं अंत। अंत का मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें। मुझसे हिंदी में हम कहते हैं मुझसे, तो मुझसे को अरबी में बोलते हैं मिन अना। मिन अना का मतलब होता है मुझसे। तुमसे हिंदी में हम कहते हैं तुमसे, तो तुमसे को अरबी में बोलते हैं मिन अंत। मिन अंत का मतलब होता है तुमसे। और वह, उसे और उसने, इन तीनों शब्दों के लिए हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं हुआ। हुआ का मतलब होता है वह, उसे और उसने। और यह और इसे को अरबी में बोलते हैं हाजा। हाजा का मतलब होता है यह और इसे, यानी कि हाजा। उससे हिंदी में हम कहते हैं उससे, तो उससे को अरबी में बोलते हैं मिन हुआ। मिन हुआ का मतलब होता है उससे। और हिंदी में हम कहते हैं इससे, तो इससे को अरबी में बोलते हैं मिन हाजा। मिन हाजा का मतलब होता है इससे। आना और आओ। आना और आओ के लिए हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना या फिर आओ। और जाना और जाओ के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं रोह। रोह का मतलब होता है जाना या फिर जाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह, यानी कि तुम जाओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं तुम जाओ, अरबी में बोलते हैं अंत रोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और रोह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना रोह। जल्दी हिंदी में हम कहते हैं जल्दी, तो जल्दी को अरबी में बोलते हैं सरा। सरा का मतलब होता है जल्दी, देर हो जाना या फिर लेट। देर या फिर लेट को अरबी में बोलते हैं ताखीर। ताखीर का मतलब होता है देर हो जाना या फिर लेट हो जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि जल्दी आओ, या कोई और हमसे कह रहा हो कि जल्दी आओ, तो वह अरबी में कहेगा ताल सरा, यानी कि जल्दी आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। और सरा अरबी में जल्दी को। हिंदी में कहते हैं जल्दी आओ, इसे अरबी में बोलते हैं ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ताखीर, यानी कि मुझे देर हो गई। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और ताखीर अरबी में देर हो जाने को या लेट हो जाने को। हिंदी में मुझे देर हो गई, अरबी में बोलेंगे आना ताखीर। देखना या फिर देखो। देखना या फिर देखो के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं शूफ। शूफ का मतलब होता है देखना या फिर देखो। सुनना या फिर सुनो के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं इस्मा। इस्मा का मतलब होता है सुनना या फिर सुनो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि मैं देखा किसी चीज़ के बारे में, मैं देखा, हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैं देखा। आना यानी कि मैं, और शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं देखा, अरबी में बोलेंगे आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सुना किसी बात के बारे में, मैं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा, यानी कि मैं सुना। अना अरबी में मैंने और मुझे को। और इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं। हिंदी में मैं सुना, अरबी में बोलेंगे आना इस्मा। बोलना और बोलो। बोलना और बोलो के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं कलाम।
कलाम का मतलब होता है बोलना या फिर बोलो। और पूछना और पूछो के लिए हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं असाल। असाल का मतलब होता है पूछना या फिर पूछो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि मैंने बोला, हम अरबी में बोलेंगे अना कलाम, यानी कि मैंने बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना असाल, यानी कि मैंने पूछा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, असाल अरबी में पूछा और पूछने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने पूछा, अरबी में बोलेंगे अना असाल। बात करना या फिर बात करो। बात करना या फिर बात करो को हम अरबी में बोलते हैं कल्लम। कलम का मतलब होता है बात करना या फिर बात करो। और कहना और कहो को हम अरबी में बोलते हैं गुल। गुल का मतलब होता है कहना या फिर कहो, यानी कि गुल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बात करो, किसी बात के बारे में किसी से कि तुम बात करो, हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम, यानी कि तुम बात करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात करो और बात करने को। हिंदी में कहेंगे कि तुम बात करो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल, यानी कि मैंने कहा। अना यानी कि मैंने, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने कहा, इसे अरबी में बोलते हैं आना गुल। भूल जाना। हिंदी में हम कहते हैं भूल जाना, तो भूल जाने को अरबी में दो तरीके से कहते हैं, नसीत या फिर इंसा। नसीत या इंसा का मतलब होता है भूल जाना। याद करने को अरबी में बोलते हैं तजक्कर। तजक्कर का मतलब होता है याद करना, तजक्कर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि मैं भूल गया किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नसीत, यानी कि मैं भूल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भूल गया, इसे अरबी में बोलते हैं अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम याद करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तजक्कर, यानी कि तुम याद करो। अंत यानी कि तुम, और तजक्कर यानी कि याद करो। हिंदी में कहते हैं कि तुम याद करो, इसे अरबी में बोलते हैं अंत तजक्कर। काम। हिंदी में हम कहते हैं काम, तो काम को अरबी में बोलते हैं शुगुल। शुगुल का मतलब होता है काम। और आराम। आराम को अरबी में बोलते हैं इस्तराहत। हिंदी में हम कहते हैं आराम, तो आराम को अरबी में बोलते हैं इस्तराहत। इस्तराहत यानी कि आराम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी शुगुल। सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम करो, इसे अरबी में बोलते हैं सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि आराम करो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा सवी इस्तराहत, यानी कि आराम करो। सवी यानी कि करो, और इस्तराहत अरबी में आराम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आराम करो, इसे अरबिक में बोलते हैं सवी इस्तराहत। ड्यूटी। हिंदी में हम कहते हैं ड्यूटी, तो ड्यूटी को अरबी में बोलते हैं दवाम। दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। छुट्टी। हिंदी में हम कहते हैं छुट्टी, तो छुट्टी को अरबी में बोलते हैं इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ड्यूटी है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी दवाम, यानी कि ड्यूटी है। फ़ी दवाम। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ड्यूटी है, इसे अरबी में बोलते हैं फ़ी दवाम। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी इजाज़ा, यानी कि छुट्टी है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि छुट्टी है, इसे अरबिक में बोलते हैं फ़ी इजाज़ा। झूठा। हिंदी में हम कहते हैं झूठा, तो झूठा को अरबी में बोलते हैं कज़्ज़ाब।
कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठा, सच्चा। हिंदी में हम कहते हैं सच्चा, तो सच्चा को अरबिक में बोलते हैं सादिक। सादिक का मतलब होता है सच्चा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम झूठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे हो। अंत कज़्ज़ाब, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम झूठे हो, इसे अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि तुम सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सादिक, यानी कि तुम सच्चे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चे को। हिंदी में कहेंगे तुम सच्चे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत सादिक। अच्छा, हिंदी में हम कहते हैं अच्छा, तो अच्छा को अरबी में बोलते हैं कोइस। कोइस का मतलब होता है अच्छा। खराब, हिंदी में हम कहते हैं खराब, तो खराब को अरबी में बोलते हैं खरबान। खरबान का मतलब होता है खराब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी चीज़ या किसी सामान के बारे में कि यह अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कोइस, यानी कि यह अच्छा है। हाजा कोइस, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह अच्छा है, इसे अरबिक में बोलते हैं हाजा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में ये कहना हो कि यह ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान, यानी कि यह ख़राब है। हाजा यानी कि यह, और खरबान यानी कि ख़राब है। हिंदी में कहते हैं कि यह ख़राब है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा खरबान। सीखना और सिखाओ को अरबी में दो तरीके से कहते हैं, ताल्लम और तालीम। ताल्लम और तालीम का मतलब होता है सीखना या सिखाओ, और बताना और बताओ को अरबी में बोलते हैं अल्लम। अल्लम का मतलब होता है बताना या फिर बताओ, अल्लम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ सीखो, किसी काम किसी चीज़ के बारे में जाओ सीखो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह ताल्लम, यानी कि जाओ सीखो। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, ताल्लम या फिर तालीम अरबी में सीखो या फिर सीखने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि जाओ सीखो, अरबी में बोलते हैं रोह ताल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मुझे बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम आना, या फिर ये कहेंगे अल्लमनी, यानी कि मुझे बताओ। अल्लम यानी कि बताओ, आना यानी कि मुझे। हिंदी में कहते हैं मुझे बताओ, अरबी में बोलेंगे अल्लम आना। चलना और चलो को अरबी में बोलते हैं यमशी। यमशी का मतलब होता है चलना या फिर चलो। और रुकना और रुको को अरबी में बोलते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या फिर रुको। चलना या चलो यमशी, रुकना या रुको वक़्फ़। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं चल रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यमशी, यानी कि मैं चल रहा हूँ। आना यमशी, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और यमशी अरबी में चल रहा हूँ या फिर चलने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं चल रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना यमशी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना ये बताना हो कि मैं रुक गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़, यानी कि मैं रुक गया हूँ। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, वक़्फ़ अरबी में रुक जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रुक गया हूं, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़। निकलना या फिर निकलो, निकलना या फिर निकलो को अरबी में बोलते हैं यतला। यतला का मतलब होता है निकलना या फिर निकलो। और निकालना या फिर निकालो को अरबी में बोलते हैं तल्ले। तल्ले का मतलब होता है निकालना या फिर निकालो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला, यानी कि मैं निकल गया हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल गया हूँ या फिर निकल जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं निकल गया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना ये बताना हो कि मैं निकाल दिया हूँ, किसी सामान के बारे में मैं निकाल दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तल्ले, यानी कि मैं निकाल दिया हूँ। अना यानी कि मैं, और तल्ले अरबी में निकाल दिया हूँ या फिर निकालने को कहते हैं। हिंदी में मैं निकाल दिया हूँ, अरबी में बोलेंगे अना तल्ले। सोचना और सोचो, सोचना और सोचो को अरबी में बोलते हैं फक्कर।
फक्कर का मतलब होता है सोचना या फिर सोचो, और लगना या फिर लगा को हम अरबी में बोलते हैं अहसब या फिर हस्ब। अहसब और हस्ब का मतलब होता है लगा या फिर लगना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा, किसी बात के लिए मैंने सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर, यानी कि मैंने सोचा। अना फक्कर, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को हिंदी में कहेंगे कि मैंने सोचा, इसे अरबी में बोलेंगे अना फक्कर। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझे लगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अहसब या फिर ये कहेंगे अना हस्ब। अना अहसब या फिर अना हस्ब कब होता है, मतलब होता है मुझे लगा। हिंदी में मुझे लगा, इसे हम अरबी में बोलते हैं अना हस्ब या फिर अना अहसब। बाहर, हिंदी में हम कहते हैं बाहर, तो बाहर को अरबी में बोलते हैं बर्रा। बर्रा का मतलब होता है बाहर। हिंदी में हम कहते हैं अंदर, तो अंदर को अरबी में बोलते हैं जुआ या फिर दाखिल। जुआ या फिर दाखिल का मतलब होता है अंदर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बाहर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बर्रा, यानी कि मैं बाहर हूँ। इस तरह भी कह सकते अना बर्रा मौजूद, यानी कि मैं बाहर हूँ। अना यानी कि मैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, अरबी में बोलते हैं अना बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अंदर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जुआ, यानी कि मैं अंदर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जुआ अरबी में अंदर को। हिंदी में कहेंगे कि मैं अंदर हूँ, अरबी में बोलेंगे अना जुआ। पहुँचना, हिंदी में हम कहते हैं पहुँचना, तो पहुँचने को अरबी में बोलते हैं वसल। वसल का मतलब होता है पहुँचना। और पहुँचाना, हिंदी में कहते हैं पहुँचाना, तो पहुँचाने को अरबी में बोलते हैं वद्दी। वद्दी का मतलब होता है पहुँचाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुंच गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया हूँ। अना वसल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गया हूँ या फिर पहुंच जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं पहुंच गया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुंचा दिया हूँ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वद्दी, यानी कि मैं पहुंचा दिया हूँ। अना यानी कि मैं, वद्दी यानी पहुंचा दिया हूँ। हिंदी में मैं पहुंचा दिया हूँ, अरबी में अना वद्दी। समझना, हिंदी में हम कहते हैं समझना, तो समझने को अरबी में बोलते हैं अफ़हम। अफ़हम का मतलब होता है समझना, और समझाने को अरबिक में बोलते हैं यशरह। यशरह का मतलब होता है समझाना। समझाना यानी कि यशरह। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी और के बारे में कि वह समझ गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अफ़हम, यानी कि वह समझ गया है। हुआ अफ़हम, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। अफ़हम, फ़हम अरबी में समझ गया है या फिर समझने को। हिंदी में वह समझ गया है, अरबी में हुआ अफ़हम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैं समझा दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यशरह, यानी कि मैं समझा दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे, और यशरह अरबी में समझा दिया को। हिंदी में मैं समझा दिया, अरबी में बोलेंगे अना यशरह। उतरना या फिर उतरो। उतरना या फिर उतरो को अरबी में बोलते हैं एंजिल। एंजिल का मतलब होता है उतरना या फिर उतरो। और चढ़ना या फिर चढ़ो को अरबी में बोलते हैं इरकब। इरकब का मतलब होता है चढ़ना या फिर चढ़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे एंजिल मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। एंजिल मिन सियारा। एंजिल मिन सियारा अरबी में गाड़ी से उतरो को कहते हैं। एंजिल यानी कि उतरो, मिन सियारा यानी कि गाड़ी से। और गाड़ी में चढ़ो को अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा, यानी कि गाड़ी में चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो और चढ़ने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को। हिंदी में गाड़ी में चढ़ो, इसे अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा। गाड़ी से उतरो, एंजिल मिन सियारा, गाड़ी में चढ़ो कहेंगे इरकब सियारा। आगे, हिंदी में हम कहते हैं आगे, तो आगे को अरबी में बोलते हैं गिद्दाम।
गिद्दाम का मतलब होता है आगे, पीछे। हिंदी में हम कहते हैं पीछे, तो पीछे को अरबी में बोलते हैं वरा। वरा का मतलब होता है पीछे, वरा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आगे जाओ, या कोई और कह रहा हो कि आगे जाओ, तो वह अरबी में कहेगा रोह गिद्दाम, यानी कि आगे जाओ। रोह गिद्दाम, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे आगे जाओ, अरबी में बोलेंगे रोह गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि पीछे आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल वरा, यानी कि पीछे आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, वरा अरबी में पीछे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि पीछे आओ, इसे अरबी में बोलते हैं ताल वरा। हंसना, हिंदी में हम कहते हैं हंसना, तो हंसने को अरबिक में बोलते हैं यदहक। यदहक का मतलब होता है हंसना। रोना, हिंदी में हम कहते हैं रोना, तो रोने को अरबिक में बोलते हैं यबकी। यबकी का मतलब होता है रोना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्यों हंस रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यदहक, यानी क्यों हंस रहे हो। लेश यदहक, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और यदहक अरबी में हंस रहे हो या फिर हंसने को। हिंदी में कहेंगे कि क्यों हंस रहे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे लेश यदहक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्यों रो रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यबकी, यानी कि क्यों रो रहे हो। लेश यानी कि क्यों, यबकी यानी कि रो रहे हो। हिंदी में कहते हैं क्यों रो रहे हो, इसे अरबी में बोलते हैं लेश यबकी। खाना या फिर खाओ, खाना या फिर खाओ को अरबी में बोलते हैं अकिल। अकिल का मतलब होता है खाना या फिर खाओ। और पीना या फिर पियो को अरबी में बोलते हैं अशरब। अशरब का मतलब होता है पीना या फिर पियो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि खाना खा लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकिल ताम, यानी कि खाना खा लो। अकिल ताम, अकिल अरबी में खा लो को कहते हैं, और ताम अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि खाना खा लो, इसे अरबी में बोलते हैं अकिल ताम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि पानी पी लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अशरब मोया, यानी कि पानी पी लो। अशरब अरबी में पी लो को कहते हैं, और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी पी लो, इसे अरबी में बोलेंगे अशरब मोया। ले जाना या फिर ले जाओ, ले जाना या फिर ले जाओ को अरबी में बोलते हैं शील। शील का मतलब होता है ले जाना या फिर ले जाओ। और ले आना या फिर ले आओ को अरबी में बोलते हैं जीब। जीब का मतलब होता है ले आना या फिर ले आओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि यह ले जाओ, या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह ले जाओ किसी सामान के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा हाजा शील, यानी कि यह ले जाओ। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह ले जाओ, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ले आया किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब, यानी कि मैं ले आया। आना यानी कि मैं, जीब यानी कि ले आया। हिंदी में कहते हैं मैं ले आया, इसे अरबी में बोलते हैं आना जीब। खरीदना या फिर खरीदो, खरीदना या फिर खरीदो को अरबी में बोलते हैं इस्त्री। इस्त्री का मतलब होता है खरीदना या फिर खरीदो। और बेचना या फिर बेचो को अरबी में बोलते हैं बेअ। बेअ का मतलब होता है बेचना या फिर बेचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने खरीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्त्री, यानी कि मैंने खरीदा। आना इस्त्री, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्त्री अरबी में खरीदा और खरीदने को। हिंदी में कहते हैं कि मैंने खरीदा, अरबी में बोलेंगे आना इस्त्री। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बताना हो कि मैंने बेचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बे, यानी कि मैंने बेचा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, बे अरबी में बेचा को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बेचा, इसे अरबिक में बोलेंगे आना बे। सस्ता, हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, तो सस्ता को अरबी में बोलते हैं
रकीस। रकीस का मतलब होता है सस्ता, महंगा। हिंदी में हम कहते हैं महंगा, तो महंगा को अरबी में बोलते हैं गाली। गाली का मतलब होता है महंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सस्ता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रकीस, यानी कि यह सस्ता है। हाजा रकीस, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और रकीस अरबी में सस्ता को। हिंदी में यह सस्ता है, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो कि यह महंगा है किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गाली, यानी कि यह महंगा है। हाजा यानी कि यह, गाली यानी कि महंगा है। हिंदी में कहते हैं यह महंगा है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा गाली। चाहिए, हिंदी में हम कहते हैं चाहिए, तो चाहिए को अरबी में बोलते हैं इबगा। इबगा का मतलब होता है चाहिए, देना या फिर दे दो। देना या फिर दे दो को अरबी में बोलते हैं आती। आती का मतलब होता है देना या फिर दे दो, आती। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा, यानी कि मुझे चाहिए। आना इबगा, आना यानी कि मुझे, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मुझे चाहिए, अरबी में बोलते हैं आना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे दे दो, तो हम अरबी में कहेंगे आती आना, या फिर कहेंगे आतीनी, यानी कि मुझे दे दो। आती यानी कि दे दो, आना यानी कि मुझे। हिंदी में कहते हैं कि मुझे दे दो, इसे अरबी में बोलते हैं आती आना, या फिर कहेंगे आतीनी। झूठ, हिंदी में हम कहते हैं झूठ, तो झूठ को अरबी में बोलते हैं कज़्ब। कज़्ब का मतलब होता है झूठ। सच, हिंदी में हम कहते हैं सच, तो सच को अरबी में बोलते हैं सदक। सदक यानी कि सच। झूठ को अरबी में कज़्ब और सच को अरबी में सदक कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि तुमने झूठ कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल कज़्ब, यानी कि तुमने झूठ कहा। अंत यानी कि तुमने, गुल कज़्ब यानी कि झूठ का। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, कज़्ब अरबी में झूठ को। हिंदी में कहते हैं कि तुमने झूठ कहा, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत गुल कज़्ब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुमने सच कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल सदक, यानी कि तुमने सच कहा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और सदक अरबी में सच को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने सच कहा, तुमने सही कहा, अरबी में बोलते हैं अंत गुल सदक। दूर, हिंदी में हम कहते हैं दूर, तो दूर को अरबी में बोलते हैं बाईद। बाईद का मतलब होता है दूर। पास, हिंदी में हम कहते हैं पास, तो पास को अरबी में बोलते हैं गरीब। गरीब का मतलब होता है पास। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बाईद, यानी कि मैं दूर हूँ। आना बाईद, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बाईद अरबी में दूर हूँ या फिर दूर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं दूर हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे आना बाईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो कि मैं पास हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गरीब, यानी कि मैं पास हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और गरीब अरबी में पास को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं पास हूं, इसे अरबी में बोलेंगे आना गरीब। अभी, हिंदी में हम कहते हैं अभी, तो अभी को अरबी में बोलते हैं अलहिन। अलहिन का मतलब होता है अभी, बाद में। हिंदी में हम कहते हैं बाद में, तो बाद में को अरबी में बोलते हैं बेदैन। बेदैन का मतलब होता है बाद में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अलहीन, यानी कि अभी आओ। ताल अलहीन, ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी आओ, इसे अरबी में बोलेंगे ताल अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि बाद में आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल बेदैन, यानी कि बाद में आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बाद में आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे
ताल बेदैन यानी कि बाद में आओ। रास्ता, हिंदी में हम कहते हैं रास्ता, तो रास्ते को अरबी में बोलते हैं तरीक। तरीक का मतलब होता है रास्ता। गाड़ी, हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को अरबी में बोलते हैं सियारा। सियारा का मतलब होता है गाड़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि रास्ता बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम तरीक, यानी कि रास्ता बताओ। अल्लम तरीक, अल्लम अरबी में बताओ और बताने को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ते को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि रास्ता बताओ, अरबी में बोलते हैं अल्लम तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि गाड़ी चालू करो, तो हम अरबी में बोलेंगे शगल सियारा, यानी कि गाड़ी चालू करो। शगल अरबी में चालू करो को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को। हिंदी में कहते हैं गाड़ी चालू करो, इसे अरबी में बोलते हैं शगल सियारा। सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना यानी कि स्लीपिंग, तो सोने या स्लीपिंग को अरबिक में बोलते हैं नौम। नौम का मतलब होता है सोना। उठना, हिंदी में हम कहते हैं उठना, तो उठने को अरबिक में बोलते हैं गुम। गुम यानी कि उठना। सोना, नौम, उठना, गुम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम, यानी कि मैं सो रहा हूँ। आना नौम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नौम अरबी में सो रहा हूँ या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं सो रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं उठ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुम, यानी कि मैं उठ गया हूँ। आना यानी कि मैं, गुम यानी कि उठ गया हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं उठ गया हूँ, इसे अरबी में बोलते हैं आना गुम। भारी, हिंदी में हम कहते हैं भारी, तो भारी को अरबी में बोलते हैं तगील। तगील का मतलब होता है भारी। हल्का, हिंदी में हम कहते हैं हल्का, तो हल्का को अरबी में बोलते हैं खफीफ। खफीफ का मतलब होता है हल्का। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तगील, यानी कि यह भारी है। हाजा तगील, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह भारी है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि यह हल्का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खफीफ, यानी कि यह हल्का है। हाजा यानी कि यह, खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में यह हल्का है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा खफीफ। बड़ा, हिंदी में हम कहते हैं बड़ा, तो बड़ा को अरबी में बोलते हैं कबीर। कबीर का मतलब होता है बड़ा। छोटा, हिंदी में हम कहते हैं छोटा, तो छोटा को अरबी में बोलते हैं सगीर। सगीर का मतलब होता है छोटा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बड़े हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कबीर, यानी कि तुम बड़े हो। अंत कबीर, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कबीर अरबी में बड़ा को। हिंदी में कहते हैं कि तुम बड़े हो, इसे अरबी में बोलेंगे अंत कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैं छोटा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सगीर, यानी कि मैं छोटा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सगीर अरबी में छोटा को। हिंदी में कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना सगीर। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं ठीक है, तो ठीक है को अरबी में बोलते हैं तय्यब। तय्यब का मतलब होता है ठीक है, और बेहतर है को अरबी में बोलते हैं अहसन। अहसन का मतलब होता है बेहतर है। ठीक है का मतलब होता है तय्यब, और अहसन का मतलब होता है बेहतर है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ठीक हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तय्यब, यानी कि तुम ठीक हो। पूछने वाले अल्फाज तुम ठीक हो, अंत तय्यब, अंत यानी कि तुम, तय्यब यानी कि ठीक हो। हिंदी में कहते हैं कि तुम ठीक हो, इसे अरबी में बोलते हैं अंत
طیب اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں بہتر ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا احسن یعنی کہ میں بہتر ہوں. انا احسن، انا یعنی کہ میں، احسن یعنی کہ بہتر ہوں. ہندی میں کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، اسے عربک میں بولتے ہیں انا احسن. چھوڑنا یا پھر چھوڑو، چھوڑنا یا پھر چھوڑو کو عربی میں بولتے ہیں خلی. خلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا یا پھر چھوڑو. اور پکڑنا یا پھر پکڑو کو عربی میں بولتے ہیں یمسک. یمسک کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا اور پکڑو. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اسے چھوڑو، ہم عربی میں بولیں گے خلی ھذا یعنی کہ اسے چھوڑو. خلی ھذا، خلی عربی میں چھوڑو اور چھوڑنے کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ اسے چھوڑو، عربی میں بولیں گے خلی ھذا. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کسی سامان کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کہ اسے پکڑو تو ہم عربی میں بولیں گے یمسک ھذا یعنی کہ اسے پکڑو. یمسک یعنی کہ پکڑو، ھذا یعنی کہ اسے. ہندی میں کہتے ہیں کہ اسے پکڑو، اسے عربی میں بولتے ہیں یمسک ھذا. بیمار، ہندی میں ہم کہتے ہیں بیمار تو بیمار کو عربی میں بولتے ہیں مریض. مریض کا مطلب ہوتا ہے بیمار. اور تھک جانے کو عربی میں بولتے ہیں تاب. تاب یعنی کہ تھک جانا، بیمار یعنی کہ مریض، تھک جانا یعنی کہ تاب. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں بیمار ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مریض یعنی کہ میں بیمار ہوں. انا مریض، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور مریض عربی میں بیمار کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، عربی میں بولتے ہیں انا مریض. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ کہنا ہو کہ میں تھک گیا ہوں یعنی کام زیادہ کیا میں تھک گیا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا تاب یعنی کہ میں تھک گیا ہوں. انا یعنی کہ میں، تاب یعنی کہ تھک گیا ہوں. ہندی میں کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، اسے عربک میں بولتے ہیں انا تاب. بھوکا، ہندی میں ہم کہتے ہیں بھوکا تو بھوکا کو عربی میں بولتے ہیں جوعان. جوعان کا مطلب ہوتا ہے بھوکا. پیاسا، ہندی میں ہم کہتے ہیں پیاسا تو پیاسا کو عربک میں بولتے ہیں یتشان. یتشان کا مطلب ہوتا ہے پیاسا. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بھوکا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا جوعان یعنی کہ میں بھوکا ہوں. انا جوعان، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور جوعان عربی میں بھوکا کو. ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں انا جوعان. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں پیاسا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا یتشان یعنی کہ میں پیاسا ہوں. انا یعنی کہ میں اور یتشان یعنی کہ پیاسا ہوں. ہندی میں کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اسے عربک میں بولتے ہیں انا یتشان. دکھی، ہندی میں کہتے ہیں دکھی تو دکھی کو عربی میں بولتے ہیں حزین. حزین کا مطلب ہوتا ہے دکھی. خوشی یا پھر خوش، خوشی یا پھر خوش کو عربی میں کہتے ہیں سعید یا پھر مبسوط. سعید اور مبسوط کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا پھر خوش. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں دکھی ہوں، کسی بات کے لیے میں دکھی ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا حزین یعنی کہ میں دکھی ہوں. انا حزین، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور حزین عربی میں دکھی کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میں دکھی ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا حزین. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں خوش ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مبسوط یعنی کہ میں خوش ہوں. انا یعنی کہ میں، مبسوط یعنی کہ خوش ہوں. ہندی میں کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں، عربی میں بولتے ہیں انا مبسوط. پاگل، ہندی میں کہتے ہیں پاگل تو پاگل کو عربی میں بولتے ہیں مجنون. مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل. ہوشیار، ہندی میں ہم کہتے ہیں ہوشیار تو ہوشیار کو عربی میں بولتے ہیں شاطر. شاطر کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ پاگل ہے تو ہم عربی میں بولیں گے
हुआ मजनून यानी कि वह पागल है। हुआ अरबी में वह और उसी को कहते हैं और मजनून अरबी में पागल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह पागल है, इसे अरबी में बोलते हैं हुआ मजनून। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम होशियार हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शातिर यानी कि तुम होशियार हो। अंत यानी कि तुम, शातिर यानी कि होशियार हो। हिंदी में कहते हैं कि तुम होशियार हो, इसे अरबी में बोलते हैं अंत शातिर। बेवकूफ, हिंदी में हम कहते हैं बेवकूफ, तो बेवकूफ को अरबी में बोलते हैं गबी। गबी का मतलब होता है बेवकूफ। घमंडी, हिंदी में हम कहते हैं घमंडी, तो घमंडी को अरबिक में बोलते हैं मुतकब्बिर। मुतकब्बिर का मतलब होता है घमंडी। जैसे कि अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि ऊपर, तो ऊपर को अरबी में बोलते हैं फौक। फौक का मतलब होता है ऊपर। नीचे, हिंदी में हम कहते हैं नीचे, तो नीचे को अरबी में बोलते हैं तहत। ऊपर को अरबी में फौक और नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ऊपर है, तो हम अरबी में बोलेंगे फी फौक यानी कि ऊपर है। फी फौक, फी अरबी में है को कहते हैं और फौक अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि ऊपर है, किसी सामान के बारे में ऊपर है, इसे अरबी में बोलते हैं फी फौक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना ये बताना हो कि नीचे है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी तहत यानी कि नीचे है। फ़ी अरबी में है को और तहत अरबी में नीचे को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि नीचे है, इसे अरबी में बोलते हैं फ़ी तहत। दाएं, हिंदी में हम कहते हैं दाएं, तो दाएं को अरबी में बोलते हैं यमीन। यमीन का मतलब होता है दाएं। बाएं, हिंदी में हम कहते हैं बाएं, तो बाएं को अरबी में बोलते हैं इसार। इसार का मतलब होता है बाएं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि दाएं जाओ, तो वह अरबी में कहेगा रूह यमीन यानी कि दाएं जाओ। रूह यमीन, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं और यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दाएं जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं रूह यमीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि बाएं जाओ, तो हम अरबी में कहेंगे रूह इसार यानी कि बाएं जाओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं और इसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि बाएं जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं रूह इसार यानी कि बाएं जाओ। ईमानदार, हिंदी में हम कहते हैं ईमानदार, तो ईमानदार को अरबिक में बोलते हैं अमीन। अमीन का मतलब होता है ईमानदार। बेईमान, हिंदी में हम कहते हैं बेईमान, तो बेईमान को अरबिक में बोलते हैं खाइन। खाइन का मतलब होता है बेईमान। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ईमानदार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अमीन यानी कि तुम ईमानदार हो। अंत अमीन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और अमीन अरबी में ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ईमानदार हो, अरबी में बोलेंगे अंत अमीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम बेईमान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खाइन यानी कि तुम बेईमान हो। अंत यानी कि तुम, खाइन यानी कि बेईमान हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बेईमान हो, इसे अरबी में बोलेंगे अंत खाइन। धोना, हिंदी में हम कहते हैं धोना, तो धोने को अरबी में बोलते हैं गस्सील। गस्सील का मतलब होता है धोना, साफ करना। हिंदी में हम कहते हैं साफ करना, तो साफ करने को अरबिक में बोलते हैं तंदीफ। तंदीफ का मतलब होता है साफ करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो किसी चीज़ के बारे में कि यह धो दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गस्सील यानी कि यह धो दो। हाजा गस्सील, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और गस्सील अरबी में धो दो या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि यह धो दो, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा गस्सील। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये कहना हो कि यह साफ़ कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तंदीफ यानी कि यह साफ़ कर दो। हाजा यानी कि यह, तंदीफ यानी कि साफ़ कर दो। हिंदी में कहते हैं कि यह साफ़ कर दो, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा तंदीफ। कम, हिंदी में कहते हैं कम, तो कम को अरबी में बोलते हैं नागिस।
नागिस का मतलब होता है कम, ज़्यादा। हिंदी में हम कहते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा को अरबिक में बोलते हैं वाजिद। वाजिद यानी कि ज़्यादा, कसीर भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस, यानी कि यह कम है। हाजा नागिस। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह कम है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि यह ज़्यादा है किसी सामान के बारे में, तो कहेंगे हाजा वाजिद, यानी कि यह ज़्यादा है। हाजा यानी कि यह, वाजिद यानी कि ज़्यादा है। हिंदी में कहते हैं कि यह ज़्यादा है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा वाजिद। लिखना। हिंदी में हम कहते हैं लिखना, तो लिखने को अरबी में बोलते हैं उक्तुब। उक्तुब का मतलब होता है लिखना, पढ़ना। हिंदी में हम कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ने को अरबी में बोलते हैं इगरा। इगरा का मतलब होता है पढ़ना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये कहना हो कि यह लिख दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा उक्तुब, यानी कि यह लिख दो। हाजा उक्तुब। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और उक्तुब अरबी में और सज्जल भी अरबी में लिख दो या फिर लिखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह लिख दो, अरबी में बोलेंगे हाजा उक्तुब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि यह पढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा इगरा, यानी कि यह पढ़ो। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और इगरा अरबी में पढ़ो और पढ़ने को। हिंदी में कहेंगे कि यह पढ़ो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा इगरा। पकाना या फिर पकाओ। पकाना या फिर पकाओ को अरबी में बोलते हैं यतबख। यतबख का मतलब होता है पकाना या फिर पकाओ। बनाना या फिर बना दो। बनाना या फिर बना दो को अरबी में बोलते हैं सल्लेह। सल्लेह का मतलब होता है बनाना या फिर बना दो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि खाना बना दो, तो हम अरबी में बोलेंगे यतबख ताम, यानी कि खाना बना दो। यतबख ताम। यतबख अरबी में पका दो को कहते हैं, और ताम अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि खाना पका दो, इसे अरबी में बोलेंगे यतबख ताम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि गाड़ी बना दो या फिर बनवा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे सल्ले सियारा, यानी कि गाड़ी बना दो। सल्ले यानी कि बना दो या बनवा दो, और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहते हैं गाड़ी बना दो, अरबी में बोलते हैं सल्ले सियारा। चालू करना। हिंदी में हम कहते हैं चालू करना, तो चालू करने को अरबी में बोलते हैं शगल। शगल का मतलब होता है चालू करना। बंद करना। हिंदी में कहते हैं बंद करना, तो बंद करने को अरबी में बोलते हैं तफ़ी। तफ़ी का मतलब होता है बंद करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि गाड़ी चालू करो, तो वह अरबी में कहेगा शगल सियारा, यानी कि गाड़ी चालू करो। शगल सियारा। शगल अरबी में चालू करो और चालू करने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को। हिंदी में कहते हैं कहेंगे कि गाड़ी चालू करो, इसे अरबी में बोलते हैं शगल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि गाड़ी बंद कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे तफ़ी सियारा, यानी कि गाड़ी बंद कर दो। तफ़ी अरबी में बंद कर दो को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी बंद कर दो, इसे अरबी में बोलेंगे तफ़ी सियारा। आवाज़। हिंदी में हम कहते हैं आवाज़, तो आवाज़ को अरबी में बोलते हैं सौत। सौत का मतलब होता है आवाज़। आग। हिंदी में हम कहते हैं आग, तो आग को अरबी में बोलते हैं नार। नार का मतलब होता है आग। आवाज़, सौत, आग, नार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आवाज़ आ रही है, किसी भी आवाज़, किसी तरह की भी आवाज़ के लिए किसी को बताना हो कि आवाज़ आ रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे ईजी सौत, यानी कि आवाज़ आ रही है। ईजी अरबी में आ रही है या फिर आने को कहते हैं, और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आवाज़ आ रही है, इसे अरबी में बोलेंगे ईजी सौत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि आग जलाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वल्ला नार, यानी कि आग जलाओ। वल्ला यानी कि जलाओ, नार यानी कि आग। हिंदी में आग जलाओ, अरबिक में बोलते हैं वल्ला नार। पूरा। हिंदी में हम कहते हैं पूरा, तो पूरा को अरबी में बोलते हैं
कामिल। कामिल का मतलब होता है पूरा, आधा। हिंदी में हम कहते हैं आधा, तो आधा को अरबी में बोलते हैं नुस। नुस का मतलब होता है आधा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पूरा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा कामिल, यानी कि पूरा चाहिए। इबगा कामिल, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पूरा चाहिए, अरबी में बोलेंगे इबगा कामिल। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि आधा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा नुस, यानी कि आधा चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और नुस अरबी में आधा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आधा चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे इबगा नुस। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अरबिक में बोलते हैं मुस्तशफा। मुस्तशफा का मतलब होता है हॉस्पिटल। मेडिकल, मेडिकल को अरबिक में बोलते हैं सैदलिया। सैदलिया का मतलब होता है मेडिकल। हॉस्पिटल, मुस्तशफा, मेडिकल, सैदलिया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रोह मुस्तशफा, यानी कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रोह मुस्तशफा अरबी में हॉस्पिटल जा रहा हूँ या फिर हॉस्पिटल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना रोह मुस्तशफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रोह सैदलिया, यानी कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ। आना यानी कि मैं, रोह यानी कि जा रहा हूँ, और सैदलिया अरबी में मेडिकल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना रोह सैदलिया। मार्केट या फिर बाजार, मार्केट या फिर बाजार को अरबिक में बोलते हैं सूक। सूक का मतलब होता है मार्केट या फिर बाजार। सामान, हिंदी में हम कहते हैं सामान, तो सामान को अरबिक में बोलते हैं अगराद। अगराद का मतलब होता है सामान। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि बाजार जाओ, तो वह अरबी में कहेगा रोह सूक, यानी कि बाजार जाओ। रोह सूक, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और सूक अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि बाजार जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं रोह सूक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा अगरात, यानी कि सामान चाहिए। इबगा यानी कि चाहिए और अगरात यानी कि सामान। हिंदी में कहते हैं कि सामान चाहिए, इसे अरबिक में बोलते हैं इबगा अगरात। कपड़ा, हिंदी में हम कहते हैं कपड़ा, तो कपड़ा को अरबिक में बोलते हैं मलाबिस। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। धोना, हिंदी में हम कहते हैं धोना, तो धोने को अरबी में बोलते हैं गस्सील। गस्सील का मतलब होता है धोना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कपड़ा धो रहा हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे गस्सील मलाबिस, यानी कि कपड़ा धो रहा हूँ। गस्सील मलाबिस, गस्सील अरबी में धो रहा हूँ और धोने को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कपड़ा धो रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे गस्सील मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी धो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे गस्सील सियारा, यानी कि गाड़ी धो रहा हूँ। गस्सील यानी कि धो रहा हूँ और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहते हैं कि गाड़ी धो रहा हूँ, इसे अरबिक में बोलते हैं गस्सील सियारा। बिजी, बिजी को अरबिक में बोलते हैं मशगूल या फिर मसरूफ। मशगूल और मसरूफ का मतलब होता है बिजी। खाली, खाली को अरबिक में बोलते हैं फादी। फादी का मतलब होता है खाली, फादी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशगूल, यानी कि मैं बिजी हूँ। आना मशगूल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फादी, यानी कि मैं खाली हूँ। आना अरबी में मैं को कहते हैं और फादी अरबी में खाली को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं खाली हूँ, इसे हम अरबी
عربی میں بولتے ہیں آنا فادی۔ یہاں یا پھر ادھر، یہاں اور ادھر کو عربی میں بولتے ہیں ہنا۔ ہنا کا مطلب ہوتا ہے یہاں یا پھر ادھر، ادھر یا پھر وہاں کو عربی میں بولتے ہیں ہناک۔ ہناک کا مطلب ہوتا ہے ادھر یا پھر وہاں، ہناک۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی کے بارے میں یا کسی سامان کے بارے میں کہ یہاں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے فی ہنا، یعنی کہ یہاں ہے۔ فی ہنا، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ہنا عربی میں یہاں یا پھر ادھر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہاں ہے، عربی میں بولیں گے فی ہنا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی سامان کے بارے میں کہ وہاں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے فی ہناک، یعنی کہ وہاں ہے۔ فی یعنی کہ ہے، ہناک یعنی کہ وہاں۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ وہاں ہے، اسے عربی میں بولتے ہیں فی ہناک۔ کیسے؟ ہندی میں ہم کہتے ہیں کیسے، تو کیسے کو عربی میں بولتے ہیں کیف۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، ایسے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں ایسے، تو ایسے کو عربی میں بولتے ہیں کیدا۔ کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ کیسے کروں، تو ہم عربی میں بولیں گے کیف سوی، کیسے کروں، کیف سوی۔ کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیسے کروں، عربی میں بولیں گے کیف سوی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ کہنا ہو کہ ایسے کرو، تو ہم عربی میں بولیں گے کیدا سوی، یعنی کہ ایسے کرو۔ کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کرو کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ ایسے کرو، کسی کام کے بارے میں ایسے کرو، عربی میں بولیں گے کیدا سوی۔ اچانک، ہندی میں ہم کہتے ہیں اچانک، تو اچانک کو عربی میں بولتے ہیں فجع۔ فجع کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ آنا یا پھر آؤ کو عربی میں بولتے ہیں ایجی یا پھر جائی۔ ایجی یا پھر جائی کا مطلب ہوتا ہے آنا یا پھر آؤ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی سامان کے بارے میں کہ اچانک مل گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے حصل فجع، یعنی کہ اچانک مل گیا۔ حصل فجع، حصل عربی میں مل گیا کو کہتے ہیں، اور فجع عربی میں اچانک کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ اچانک مل گیا، اسے عربی میں بولیں گے حصل فجع۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ اچانک آ گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے ایجی فجع، یعنی کہ اچانک آ گیا۔ ایجی یعنی کہ آ گیا، فجع یعنی کہ اچانک۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ اچانک آ گیا، اسے عربی میں بولتے ہیں ایجی فجع۔ ٹوٹ جانا یا پھر ٹوٹ گیا، ٹوٹ جانا یا پھر ٹوٹ گیا کو عربی میں بولتے ہیں کسر۔ کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا یا پھر ٹوٹ گیا۔ پھٹ جانا یا پھر پھٹ گیا کو عربی میں بولتے ہیں ینفجر۔ ینفجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا یا پھر پھٹ گیا۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی سامان کے بارے میں کہ یہ ٹوٹ گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا کسر۔ ھذا کسر یعنی کہ یہ ٹوٹ گیا۔ ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور کسر عربی میں ٹوٹ گیا یا پھر ٹوٹ جانے کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ ٹوٹ گیا، اسے ہم عربی میں بولیں گے ھذا کسر۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ٹائر پھٹ گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے کفر ینفجر، یعنی کہ ٹائر پھٹ گیا۔ کفر یعنی کہ ٹائر، اور ینفجر یعنی کہ پھٹ گیا۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ ٹائر پھٹ گیا، عربی میں بولتے ہیں کفر ینفجر۔ دکان، ہندی میں ہم کہتے ہیں دکان، تو دکان کو عربی میں بولتے ہیں محل۔ محل کا مطلب ہوتا ہے دکان۔ ہوٹل، ہندی میں ہم کہتے ہیں ہوٹل، ہوٹل کو عربک میں بولتے ہیں مطعم۔ مطعم کا مطلب ہوتا ہے ہوٹل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ دکان جاؤ، تو وہ عربی میں کہے گا روح محل، یعنی کہ دکان جاؤ۔ روح محل، روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، محل عربی میں دکان کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ دکان جاؤ، اسے عربی میں بولتے ہیں روح محل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ ہوٹل جاؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے روح مطعم، یعنی کہ ہوٹل جاؤ۔ روح عربی میں جاؤ کو اور مطعم عربی میں
होटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि होटल जाओ। इसे अरबिक में बोलते हैं रूह मताम। सस्ता, हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, तो सस्ता को अरबी में बोलते हैं रकीस। रकीस का मतलब होता है सस्ता। महंगा, हिंदी में हम कहते हैं महंगा, तो महंगा को अरबी में बोलते हैं गाली। गाली का मतलब होता है महंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सस्ता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा रकीस, यानी कि यह सस्ता है। हाज़ा रकीस, हाज़ा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और रकीस अरबी में सस्ता को हिंदी में कहेंगे कि यह सस्ता है, इसे अरबी में बोलेंगे हाज़ा रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि यह महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा गाली, यानी कि यह महंगा है। हाज़ा यानी कि यह है, और गाली यानी कि महंगा है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह महंगा है, इसे अरबी में बोलते हैं हाज़ा गाली। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।